हेलो दोस्तों। भारत की एयरफोर्स जो हमारी शान है, इंडियन एयरफोर्स, उसने कल राफेल, सुखोई, मिराज, तेजस, यहाँ तक कि जो अपने टैंकर फाइटर प्लेन्स हैं उन सब की ड्रिल की है। और ये आम ड्रिल नहीं थी। इसमें क्या किया, एक जो हमारा गंगा एक्सप्रेस में बन रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक 250 मीटर की एक स्ट्रिप तैयार की गई सीमेंटेड, जिसपे आराम से लैंड कर सके फाइटर प्लेन्स और उड़ सके। ऐसे ही स्ट्रिप्स कई जगह नोएडा एक्सप्रेस वे भी बनी हुई है और गंगा एक्सप्रेस वे भी काफी बनी हुई है। लेकिन ये जो गंगा एक्सप्रेस वे का 250 मीटर का स्ट्रिप है, ये खास इसलिए है कि इसमें दिन में तो आप लैंड कर ही सकते हैं क्योंकि देख रहे होते हैं आप, लेकिन रात में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइटिंग लगी है बहुत ज्यादा। और कल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी टेस्ट करी है, अपने सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन्स को उड़ाया है और टेस्ट किया है, टच एंड डाउन किया है, उनको देखा है कि वो क्या वहां पे उतर के वापस चढ़ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके रीजन क्या? सबसे बड़ा रीजन ये कि जब वॉर होता है और हो सकता है कि हमारे कुछ जो एयर बेसेस हैं उनको खत्म कर दे दुश्मन, उस केस में ये जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पर आपके फाइटर प्लेन ना सिर्फ सेफ रह सकते हैं बल्कि यहाँ से टेक ऑफ एंड लैंडिंग करके वो वापस अटैक मोड में आ सकते हैं और हमला कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कि हमारा वॉर चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट दी है कि आप जाइए, आप अपनी वॉर की तैयारी करिए, जगह समय आप खुद चुनिए, बट आई वॉन्ट रिजल्ट। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको खत्म करना है और पाकिस्तान का नक्शा चेंज करना है। और नक्शा चेंज करने के लिए तीनों सेनाओं के सबसे टॉप क्लास कमांडर्स लगेंगे, टॉप क्लास फाइटर्स लगेंगे। और वैसे सारे टॉप क्लास फाइटर्स हैं हमारे, एक से बढ़ के एक है। पाकिस्तान की जो फौज से हर हमारा एक हिंदुस्तानी फौजी 10 से भारी है। खैर, तो ये जो एयर शो हुआ है कल हमारा रात में, दिन में भी हुई लैंडिंग एंड टेक ऑफ और रात में हुई लैंडिंग टेक ऑफ, जस्ट टू प्रैक्टिस कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, एंड इट वाज 100% सक्सेसफुल। और ये देख के पाकिस्तान का पसीना निकल रखा है। पाकिस्तान के अंदर जो हालत वही हो रखी है कि जो जनरल उनके सबसे बड़े बड़े वो अपनी पूरी फैमिली बाहर भेज रहे हैं, बजाय अपनी पाकिस्तान की आवाम सेव करने के अपनी फैमिली भेज रहे हैं यूरोप। पैसा तो बहुत है उनके पास, अरबों खरबों पड़े हुए, चोरी चकारी के आदमी है लोग सब। दूसरी चीज, जो वहाँ के सैनिक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाह रहे। कभी तकरीबन 10,000 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया, 10,000 सैनिकों ने, जस्ट बिकॉज की डर लगेगा पाकिस्तान इंडिया हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। डर के खौफ में जी रहे हैं वो। पीओके के अंदर सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग करिए, आप लोग चलिए सीखिए हथियार चलाना। और इसके साथ साथ पीओके में उन्होंने मदरसे बंद कर दिए सारे और सबको बोल दिया कि 2 महीने का राशन लेके रख लीजिए अपने पास, राशन और दवाई इकट्ठी कर लीजिए। पीओके के लोगों को कह दिए, इमरजेंसी कर दिए। लेकिन अबे गधो नालायक हो, तुम 2 महीने लड़का सकते हो? हफ्ते में तुम्हारा डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कैसे करोगे लड़ाई? एक हफ्ता बहुत है तुम्हारे लिए, उसके बाद तो तुम्हारे फाइटर प्लेन उड़ने की स्थिति में रहेंगे, तुम्हारे टैंक तो चलने के जिनका डीजल ही नहीं। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आपके जो इससे पहले जो एक्स आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा था कि लड़ाई अगर हो जाएगी तो मेरे पास डीजल डालने के पैसे नहीं है टैंकों के अंदर, तो मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा। ये आपकी आदत है, आपके एक्स आर्मी चीफ ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये हकीकत है आप लोगों की, एक हफ्ता 5 to 6 days बिना पैसे के भीखमंगों की तरह जिंदगी जीते हो आप लोग। आपका ना फाइटर प्लेन उड़ाने के तेल के पैसे हैं, ना डीजल डालने के टैंकों में पैसे हैं, ना गोलियां हैं, ना हथियार हैं। चाइना जो मिसाइल भेज रहा है, एक की कीमत 300 करोड़ रुपए है। आप क्या करोगे मिसाइलों में? क्या करोगे? और कहाँ लगाओगे? फाइटर प्लेन नहीं बचेंगे तो आधी सेफ्टी कर रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, कैसा ना होगी इंडिया ही हमला करके निपटाते काम, कहानी खत्म कर दे। देखो तुम्हारा नक्शा तो चेंज होने वाला है। देखो सुनो, पाकिस्तान है प्रेग्नेंट और पाकिस्तान देने वाला है बच्चे को जन्म, उस बच्चे का नाम बलूचिस्तान। और कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप डबल प्रेग्नेंट हो, आप पीओके भी देने जा रहे हो और बलूचिस्तान निकलेगा आपके अंदर से। एक मुझे खबर सुनना है कि वो बहुत दूरदर्शी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये 3 से प्रेग्नेंट है, बलूचिस्तान भी जाएगा, पीओके भी जाएगा और साथ में सिंध भी निकलेगा पेट से। अब आप कितने दिन प्रेग्नेंट, वो 9 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, करना पड़ेगा वरना फिर वो क्या आपका, फिर वो दिक्कत हो जाएगी शुरू। और उधर टीडी वालों ने ठोकर शुरू कर दिया है, उन्होंने कल ही निपटाए 40 पाकिस्तानी फौजी, ठीक है ना। तो आपका इलाज चालू हो चुका है बेटा ऑलरेडी। अभी तो इंडिया ने हमला किया ही नहीं है, सिर्फ हाथ गर्म किए हैं, उतने में आपके हाथ पसीने छोड़ रहे हैं, भागे आगे जा रहे हो यूएन कभी कहीं कि प्लीज बचा लो बचा लो। पहले सोचते ना ये चीज, पहले सोचते कि पापा को टच कर रहे हैं तो पापा थप्पड़ मारेंगे, फिर कौन बचाएगा हमारे को? चाचा भी नहीं का ढंग का है ना। पापा तो पापा होते हैं, पीटेंगे तो पीटेंगे भाई, तुम नहीं बच सकते, ठीक है।
अब जो पाकिस्तान जो प्रेग्नेंट हो रखा है, इसका देखना ये है कि 2 बच्चे जन्म देगा कि 3 देगा। एक तो कंफर्म है बच्चा तो पैदा हो ही होगा, फिर हमारा वापस ले लेंगे हम। तो कह सकते हो चलो 1.5 बच्चा पैदा करेगा ये, और सिंधा निकल जाएगा, पता लगा 3 ही हो गए इकट्ठे हैं। चलो, इनको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।